हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें न्यू वीडियोस को देखने के लिए। और चैनल पर अप्रॉक्स 100 वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उनको भी आप देख सकते हैं। चैनल पर विजिट ज़रूर करें। सो गाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम टीचिंग एग्जाम्स में जो आती है रीजनिंग, बेसिकली उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैथ्स की भी वीडियोस कंटिन्यूस आ रही हैं, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। एक हमने प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किया है जूनियर सुपर टेट के लिए। ठीक है, और ऐसे सेट्स और भी आते रहेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर हम मैथ्स और साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो अगर हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने जो कि 4 से 5 चैप्टर्स हैं सुपर टेट में, अगर हम देखें बाकी भी हम कवर करेंगे उसके बाद, लेकिन पहले जो जूनियर सुपर टेट के टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एनालॉजी को कवर कर चुके हैं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। और हम इसके बाद सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं बाइनरी लॉजिक का। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग लगती है ज़्यादा। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, बाइनरी लॉजिक को। और इसको हम आराम से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की बाइनरी लॉजिक के, और इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बाइनरी लॉजिक में आपने क्या करना होता है, 4 तरह के बेसिकली देखिए आपसे इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कन्वर्जन। बाइनरी लॉजिक में आपसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर का भी पार्ट होता है और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कन्वर्जन किस तरह से होता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन किसका किस में कन्वर्जन, किसको किस में बदलना होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला है बाइनरी, ठीक है, पहला होता है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, थर्ड है डेसिमल और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल। ये 4 टर्म्स होती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। इनमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे इनमें होती हैं डिजिट्स। ठीक है, इनमें क्या होती हैं, डिजिट्स होती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं, इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग है। और ये जो 4 आपको नाम यहाँ पर दिए हुए हैं ना, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इन्हीं का कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर दीजिए या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स आती हैं। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स आती हैं, 0 और 1। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हो गई, 2। तो इसका बेस हम क्या बोलेंगे कि बाइनरी का बेस कितना है, 2। 2 क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट है। बाइनरी सिर्फ 2 डिजिट को एक्सेप्ट करता है, जो कि 0 और 1 है। और आप जानते होंगे जो कि हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, और वो सिर्फ यहाँ पर 2 ही वर्ड्स में हम उसको इनपुट देते हैं, 0 के फॉर्म में और 1 की फॉर्म में। खैर ये कंप्यूटर की बात है, यहाँ पर हम रीजनिंग पर वापस आते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, बाइनरी एक्सेप्ट करता है सिर्फ 2 डिजिट्स को, जिसमें कौन कौन सी हैं, 0 और 1। तो इसका बेस कितना होगा, जितनी डिजिट्स इसमें होंगी तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बाइनरी का 2 हो जाएगा। ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल कितनी डिजिट्स हुई हैं, 8 डिजिट्स हुई हैं। तो बाइनरी का जो बेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। सॉरी, ऑक्टल का जो बेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स। नेक्स्ट हम अगर डेसिमल की बात करते हैं, यहाँ पर डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर कितना इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाता है 10, किसका, डेसिमल का। तो बाइनरी का बेस 2 हुआ, ऑक्टल का 8 हुआ, और डेसिमल का हमने देखा क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स हैं तो डेसिमल का जो बेस होगा वो 10 होगा। और अगर बात करें हेक्साडेसिमल की, तो इसमें 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स होती हैं हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर टोटल 0 को मिला के 16 हो जाएंगी। तो 16 किसका बेस हो जाता है, आपका हेक्साडेसिमल का।
अब आप यहाँ पर देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यहाँ 10 के प्लेस पर हम लिखते हैं A, 11 के प्लेस पर लिखते हैं B, C के 10 प्लेस पर लिखते हैं 12, D के प्लेस पर 13, E के प्लेस पर 14 और 15 की जगह लिखते हैं F। यानी कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होती हैं। इसका बेस भी इसलिए क्या होता है 16 होता है, लेकिन 9 तक तो हम डिजिट्स को लिखते हैं, लेकिन 10 11 12 13 14 15 के प्लेस पर हम लिखते हैं A B C D E और F को। तो यहाँ पर आप इतना समझिए कि बाइनरी का बेस है 2, ऑक्टल का बेस है 8, डेसिमल का बेस है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम A के प्लेस पर क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, B के प्लेस पर लिखते हैं 11 को, C के प्लेस पर लिखते हैं 12 को और D के प्लेस पर क्या लिखते हैं 13 को, E के प्लेस पर 14 और F लिखते हैं 15 के प्लेस पर। यानी कि इन सब के जो नंबर्स हैं इनके जगह हम A B C D E F का क्या करते हैं यूज करते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो बाइनरी में बेस है दैट इज 2, ऑक्टल में जो बेस है दैट इज 8 और डेसिमल में जो बेस है, डेसिमल में कितना बेस है 10 और हेक्साडेसिमल में कितना हमारे पास बेस की वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास 16। तो आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब कुछ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम 2 की पावर से में एक सीरीज को लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 0 से जो स्टार्ट होती है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। राइट साइड से इसको लिखा जाता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड से लिखते हैं, 2 की पावर्स में लिखते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64। इसका यूज आगे होगा, लेकिन आप ये सीरीज जरूर यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका यूज कहाँ पर होगा, मतलब किस तरह से, तो ऑक्टल में देखो, ऑक्टल में हम 8 डिजिट्स का यूज करते हैं, यानी कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड से गिनेंगे कि 8 कहाँ तक हमारे पास बन जा रहा है। तो 1 + 2 3 और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी कि 4 to 1 ऑक्टल के लिए हमारी सीरीज हो जाएगी 4 to 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 7 तक हमारे पास डिजिट्स है ना, 0 to 7 डिजिट्स होती हैं ऑक्टल में, हम है ना 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल में डिजिट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है राइट साइड से कि 7 डिजिट्स कहाँ तक बन रही हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो जाता है 7। तो बस यहाँ तक, जहाँ जितने तक डिजिट्स ये ले सकता है वहां पर हम रुक जाते हैं। तो ऑक्टल की सीरीज हमारी क्या बन जाएगी 4 to 1। और एक हेक्साडेसिमल की डिजिट्स की हम बात करें, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, लेकिन जो लास्ट डिजिट क्या होती है 15 होती है इसमें, जिसको हम क्या लिखते हैं F लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तक हम देखेंगे राइट साइड से 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 8 हो जाता है कितना 15। तो यानी कि 8 4 12 13 14 और 1 15। हेक्साडेसिमल के लिए जो सीरीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 8 4 2 1। इसका जहाँ पर यूज होगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने जो आपको ये समझाया है आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अब हम कन्वर्जन की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जन में बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल अभी आपको सबका बेस पता होना चाहिए, मैंने बताया बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ठीक है। बेस आपको ध्यान रखने हैं। तो पहली कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब आप जानते हो डेसिमल का तो बेस 10 होता है, तो हमेशा जिस नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे होते हो उसके बेस में आपको वो उसका बेस लिखना होता है। जैसे डेसिमल का बेस है 10 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके आप क्या लिखोगे बेस 2, क्योंकि जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो अगर आप बेस नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना किस में कन्वर्ट किया है। तो शो करने के लिए आप क्या करोगे बाइनरी का बेस 2 और डेसिमल का बेस 10। तो आपको एक यहाँ पर नंबर गिवन है 55, ठीक है। और ये 55 है, अगर यहाँ पर आप 10 लिख देते हो तो आप खुद समझ जाओगे कि नंबर किस में है डेसिमल में है। और अगर यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया जाए तो
तो आप समझ जाओगे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, क्योंकि इसका बेस क्या है 2। अब समझ लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे कर रहा है, बहुत इजी मेथड है, आप जल्दी समझ जाओगे। आपने क्या करना है, आपने क्योंकि आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे और जो भी कैरी बच रहा होगा, जो भी कहते हैं ना रिमाइंडर, जो भी शेष बचता है उसको आप यहाँ पर साइड में लिखते चलेंगे। जैसे 55 आपने लिया, यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 55 को हमने करना है 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है क्योंकि बेस 2 हमारे पास है, हम जिसमें हमें वैल्यू चाहिए। 2 से इसको डिवाइड किया तो 27 में 54 होते हैं, बचा कितना 1, वो साइड में लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर लिख लिया। फिर 13 को करेंगे तो 6 टाइम 2 6 जा 12, बच जाएगा 1। फिर 2 3 जा 6, ये पूरा पूरा जा रहा है, ये तो 2 3 6 कंप्लीट जा रहा है तो 0 बचेगा, 0 लिख देंगे। फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, 1 तो 2 से जाएगा ही नहीं। तो हमारे पास ये जो लास्ट नंबर है वो भी आपको मार्क करना है, आप सबको सर्कल कर लीजिए, लास्ट नंबर भी आपको मार्क करना है जो बच रहा है। और इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है नीचे से ऊपर। जैसे यहाँ पर क्या है 1 1 0 1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बेस में आप 2 लगाएंगे जरूर, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया है, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। 45, अगर 45 बेस 10 आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप खुद समझ जाना, बेस 10 है तो डेसिमल और बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेन थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो गई थी तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर 2 से आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 2 से 22 बार जाएगा 45, और एक यहाँ पर बच जाएगा। फिर 2 से 22 पूरा पूरा 11 बार जाएगा तो 0 बचेगा, जहाँ पूरा पूरा जाए वहाँ 0, और जहाँ जितना बचे वो उतना लिख देंगे। 2 पंचे 10, फिर एक बच रहा है यहाँ पर, फिर 2 दूनी 4, फिर एक बच रहा है, और फिर 2 से 2 पूरा जा रहा है तो 0। बस आपने यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे से ऊपर लिख देना है और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात हम कर लेते हैं। 32 बेस 10 अगर आपके पास है, 32 बेस 10 अगर आपके पास है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो आपने 32 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 2 से 16 बार पूरा चला गया तो 0, फिर 2 से 8 बार 16 पूरा गया तो 0, 2 चौक 8 फिर 0, 2 दूनी 4 फिर 0, और 2 एकम 2 फिर 0, लेकिन एक तो यहाँ पर बच रहा है और एक को नहीं छोड़ना है, एक से आपने पूरा ये ऊपर तक टर्म्स लिखनी है और ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो याद रखिए बेस 10 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 में, यानी कि हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको होमवर्क के लिए ले लीजिए, इसको आप खुद से कन्वर्ट करना। 43 बेस 10 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको होमवर्क आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम डेसिमल से चेंज करते हैं ऑक्टल में, अगर डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको बेस यहाँ पर 8 दिया होगा, और जितना बेस होगा गिवन नंबर को बस आपने उससे ही तो डिवाइड करना है। मान लीजिए आपको देखिए यहाँ पे 55 दिया हुआ है, 55 को आपने ऑक्टल में चेंज करना है। बाइनरी का बेस 2 था तो 2 से डिवाइड किया था, अब ऑक्टल में चेंज करना है और ऑक्टल का बेस है 8 तो 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो 8 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइम्स आएगा क्योंकि 8 6 48 और बचेगा कितना 7। अब तो 6 8 से नहीं जाएगा तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से नीचे से ऊपर 6 7 और बेस 8 हो जाएगा क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसके एक और क्वेश्चन की बात करें अगर एक और की, तो 67 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बेस 10 यानी कि डेसिमल में है और बेस 8 यानी कि ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो 67 को 8 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 8 8 जा 64 होता है, 8 8 64, बचेगा 3 तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर 8 8 से एक बार जाएगा तो 0 आ जाएगा, और एक यहाँ पर ऑलरेडी बच रहा है तो 103 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जिसमें कन्वर्ट करना है उसी के बेस से आप नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। थर्ड है हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16, तो नंबर को जो भी नंबर दिया हुआ है इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। 55 आपको दिया हुआ है, 16 या 48 होते हैं, बचेगा कितना 7, तो 7 रिमाइंडर। अब 3 तो 16 से नहीं जाएगा
तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 और फिर 7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर होगा। वैसे ही अगर हमारे पास एक नंबर है 89, इसको हमने फिर इसमें बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो 16 से डिवाइड कीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 9 बच जाएगा, 5 तो 16 से नहीं जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, नीचे से ऊपर को लिख रहे हैं 9 और बेस 16। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बेस ना दिया हो, डायरेक्ट लिखा हुआ हो कि आपने 55 को कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसलिए आपको बेस पता होना चाहिए कि इसका बेस है 10 और हेक्सा का है 16, तभी तो आप 16 से 55 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको ये बेस ध्यान रखने हैं। इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सिलेक्शन मेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।